जिन भी लोगों ने सोलो लेवलिंग एनिमे देख रखा है उन लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि उन्हें सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे देखने हैं, क्योंकि अभी सीजन 2 आ चुका है, सीजन 3 का भी कोई पता नहीं है। तुम लोग सोलो लेवलिंग की सीजन 3 के रिलीज डेट के बारे में जानकारी चाहते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे एनिमेज के बारे में जो कि जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग की तरह है, जिनमें मॉन्स्टर्स है, डंजन्स हैं और सोलो लेवलिंग की तरह ही पहले हीरो वीक होता है और बाद में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अच्छी बात यह है कि 10 एनिमेज में से लगभग एनिमे जो है हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 10वें नंबर पे आता है आरिफ्रेटा फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट। ये एक डार्क इसेकाई एनिमे है जो कि रिवेंज, बिट्रेयल, सर्वाइवल की कहानी बताता है। एनिमे का हीरो हाजिमे नागुमो जो कि अपनी पूरी क्लास के साथ एक दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में एज अ हीरो रीइनकार्नेट हो जाता है। अब हर किसी क्लासमेट को एक नई स्पेशल सुपर पावर मिलती है। अपने हीरो को भी सुपर पावर मिलती है ट्रांसम्यूटेशन स्किल, जिससे कि वो चीजों को बदल सकता है, बट वो काफी ज्यादा कमजोर होती है और इसी वजह से उसके सारे क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। अब अपना हीरो कैसे उस कमजोर पावर के साथ सबसे पावरफुल बनता है, ये सब कुछ तुम्हें इस एनिमे में देखने के लिए मिलेगा। इस एनिमे के अभी तक 3 सीजन्स आ चुके हैं और हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा। 9वें नंबर पे आता है डिलीशियस इन डंजन। ये एनिमे सोलो लेवलिंग से थोड़ा सा हटके है, बट इसकी थीम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। एक फैंटेसी एनिमे है जिसमें कि सर्वाइवल, मॉन्स्टर, कुकिंग और डंजन्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं एनिमे की स्टोरी की बात करूं तो एनिमे की मेन कैरेक्टर लायोस जो कि एक एडवेंचरर है जिसकी टीम डंजन में एक बहुत बड़े ड्रैगन से लड़ते हुए हार जाती है, बट उसी दौरान वो ड्रैगन लायोस की बहन को खा जाता है। लेकिन उसकी बहन की सोल अभी भी जिंदा है, उसे जिंदा किया जा सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी टीम के पास टाइम कम है, पैसे भी नहीं है और इसीलिए वो फैसला लेती है कि डंजन्स के मॉन्स्टरों को मारकर उन्हें ही पका कर खाएंगे। और इसी वजह से इस एनिमे की थीम मुझे और एनिमे से अलग लगी और लायोस को अपनी बहन को भी जिंदा करना है, वो कर पाती है कि नहीं, यही सब कुछ इस एनिमे में देखने के लिए मिलेगा। इस एनिमे का अभी तक एक ही सीजन आया है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर। 8वें नंबर पे आता है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। और अगर मैं इस एनिमे की स्टोरी की बात करूं तो एनिमे का मेन कैरेक्टर नाफोमी जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो अचानक एक किताब पढ़ते हुए एक इसेकाई दुनिया में समन किया जाता है। उसके साथ 3 और लोग बुलाए जाते हैं और सभी को लेजेंडरी वेपन्स दिए जाते हैं। अपने हीरो को मिलती है शील्ड और यही चीज इस एनिमे को और एनिमे से अलग बनाती है। जहाँ पे दूसरे एनिमे में हीरो को तलवार मिलती है या फिर जादू मिलता है, यहाँ पे अपने हीरो को शील्ड मिली है जो कि सिर्फ एक डिफेंसिव पावर है, ना कि अटैक स्किल। अब कैसे वो इस जादुई दुनिया में बिना अटैक स्किल डिफेंस के बेस पर बचता है, हीरो बनता है, यही सब इस एनिमे में देखने के लिए मिलेगा। इस एनिमे के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और ये शायद हिंदी डब में नहीं है। 7वें नंबर पे आता है मैशले मैजिक एंड मसल्स। ये एनिमे एक एक्शन कॉमेडी एनिमे है जो कि तुम्हें हैरी पॉटर और वन पंच मैन वाली वाइब देगा। एनिमे में एक मैजिक की दुनिया देखने के लिए मिलती है जहाँ पे हर किसी के फेस के ऊपर एक मार्क होता है और उनकी वैल्यू उनके मैजिक से की जाती है और अगर किसी के पास मैजिक नहीं है तो उन्हें मार दिया जाता है। और यही सेम चीज होती है एनिमे के हीरो के साथ जिसका नाम मैश है और उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। वो जंगल में अपने दादा के साथ रहता है और हर दिन वर्कआउट करता है और उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है और इसी वजह से उसे मारना चाहते हैं, बट उसे एक शर्त पे बख्श दिया जाता है कि भाई तुम्हें मैजिक एकेडमी में पढ़ना होगा और सबसे टॉप का स्टूडेंट बनना होगा। अब मैश डिसाइड करता है कि वो अपने मसल्स के साथ में जादू को हरा देगा। अब वो हरा पाता है कि नहीं, क्या क्या एनिमे में होता है, ये सब कुछ तुम्हें इस एनिमे में देख के पता चलेगा। ये एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है 2 सीजन के साथ। 6ठे नंबर पे आता है द गॉड ऑफ हाई स्कूल। ये एनिमे मार्शल आर्ट, एक्शन, मेथोलॉजी बेस्ड है। इस एनिमे की दुनिया में हम लोग को द गॉड ऑफ हाई स्कूल देखने के लिए मिलता है जहाँ पे अलग अलग जगह से टैलेंटेड बच्चे लड़ने के लिए आते हैं और एक टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट में अगर कोई भी बच्चा जीतता है तो उसकी एक ख्वाहिश पूरी की जाती है, भले वो कुछ भी क्यों ना हो। और अपना मेन कैरेक्टर जिन मोरी भी एक मार्शल आर्ट्स है, उसे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ डिवाइन पावर है। अब वो पावर क्या है, उस पावर का उससे क्या लेना देना है, ये सब कुछ तुम्हें इस एनिमे में देखने के लिए मिलेगा। और साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई बच्चों को लड़ने के लिए भाई गॉड्स, डीमंस, स्पिरिट्स की पावर दी जाती है ताकि वो और अच्छे से लड़ पाए। और भाई ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस एनिमे की और इस एनिमे का अभी तक एक ही सीजन आया है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है। 5वें नंबर पे आता है दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्माइल। ये एक बहुत ही पॉपुलर इसेकाई फैंटेसी एनिमे है। एनिमे का मेन कैरेक्टर सातोरू मिकामी जो कि एक 37 साल का नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय है। एक दिन रैंडम रॉबरी के दौरान उसकी मौत हो जाती है, बट मरते टाइम उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और जब वो मरता है तो उसकी सोल दूसरी फैंटेसी वर्ल्ड में रीइनकार्नेट हो जाती है एज अ स्लाइम। वो स्लाइम होने के बावजूद भी उसके पास बहुत ही पावरफुल स्किल होती है। वो जब भी किसी को निगलता है तो उसकी पावर्स उसके पास आ जाती हैं। जैसे कि उसने मॉन्स्टर खाया तो उसे मॉन्स्टर की पावर मिल गई, आग खाई तो आग वाली मिल गई। अब धीरे धीरे उसके साथ उस एनिमे वर्ल्ड में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना पड़ेगा। इस एनिमे के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और वो सारे के सारे हिंदी डब में अवेलेबल हैं। भाई जाके देखो, ये एनिमे काफी ज्यादा सही लगे।
चौथे नंबर पे आता है टावर ऑफ गॉड। ये मिस्ट्री से भरा हाई फैंटेसी एनिमे है जो कि अपने अनोखे वर्ड, इमोशनल ड्रामा और माइंड गेम्स के लिए जाना जाता है। एनिमे का मेन कैरेक्टर बाम, जिसकी दुनिया में सिर्फ एक रेचल नाम की लड़की थी, वही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन रेचल उसे छोड़ के टावर में चली जाती है क्योंकि उसे सितारे देखने थे। अब बाम रेचल के बिना नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो भी टावर में चला जाता है। अब टावर में बहुत सारे फ्लोर थे, हर एक फ्लोर पे एक नया खतरा था। जो भी इस टावर के टॉप पे पहुंचेगा उसकी एक ख्वाहिश पूरी की जाएगी, भले वो कुछ भी हो। अब ना हीरो टावर के टॉप पे पहुंच पाता है कि नहीं, ये तुम्हें एनिमे में देखने के लिए मिलेगा। इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आए हैं, दोनों ही हिंदी डब में अवेलेबल हैं। थर्ड नंबर पे आता है नो गेम नो लाइफ। ये एक फैंटेसी एनिमे है जिसमें कि दिमाग वाली चीजें यानी कि गेम्स वगैरह ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। एनिमे की स्टोरी में हमें एक भाई बहन देखने के लिए मिलते हैं जो कि अचानक अपनी दुनिया से एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे हर चीज गेम से डिसाइड होती है। अब दोनों के पास अपनी सुपर पावर है, एक स्ट्रेटजी और सोशल जीनियस है और दूसरा लॉजिक और कैलकुलेशन में काफी ज्यादा सही है। अब उनके साथ उस गेम वर्ल्ड में क्या होता है, वो कितनी गेम्स जीतते हैं, उन्हें क्या क्या मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना पड़ेगा। और इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन आया है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है। सेकंड नंबर पे आता था एमिनेंस इन शैडो। ये एक फैंटेसी इसेकाई एनिमे है जो कि और एनिमे से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि और एनिमेज में मेन कैरेक्टर हीरो बनना चाहता है, बट इस एनिमे में जो अपना मेन कैरेक्टर है वो ना ही हीरो बनना चाहता है और ना ही विलेन। वो एक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहता है जो कि शैडो में रह के सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। एनिमे का मेन कैरेक्टर एक सिड नाम का लड़का है जिसका एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में रीइनकार्नेट हो जाता है जहाँ पे मैजिक टाइप की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब भाई उसके पास जन्म से ही काफी ज्यादा मैजिक होता है। अब वो धीरे धीरे अपनी एक गैंग बनाता है जो कि शैडो में रह के दुनिया की हेल्प करती है और भाई वो लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। आई मीन उससे ज्यादा पावरफुल उस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो भाई वो किस तरीके से अपनी पूरी गैंग को चलाता है, उसके साथ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये एनिमे भी हिंदी डब में अवेलेबल नहीं है, बट ये एनिमे काफी ज्यादा सही है, तुम्हें ट्राई जरूर करना चाहिए। इसके 2 सीजन आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है विस्टोरिया वैंड एंड सोर्ड। ये एक फैंटेसी एक्शन एनिमे है जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा सही लगा। इस एनिमे में जो अपना मेन कैरेक्टर है भाई उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है और पूरी दुनिया में हर बंदे के पास मैजिक है। मैजिक ना होने की वजह से उसका हर कोई मजाक उड़ाता है। एनिमे का मेन हीरो विल जो कि एक मैजिकल स्कूल में पढ़ता है, उसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, बट फिर भी वो सबसे महान जादूगर बनना चाहता है। अब भाई बिना मैजिक के वो सबसे महान जादूगर कैसे बनेगा, ये तुम्हें इस एनिमे को देख के पता चलेगा। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ एक ही सीजन आया है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है और सेकंड सीजन अनाउंस हो चुका है। इस एनिमे को जरूर देखना। तो भाई ये रही मेरी रिकमेंडेशन। जिन भी लोगों ने ये एनिमे देख रखे हैं अपनी राय इन एनिमेज के बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।